जॉन लॉक की तरफ हम चलते हैं और उसके लिए एक छोटी सी गतिविधि है आप सभी के लिए, चंदन आपके लिए और छात्र के जी। अध्यापकों के लिए भी, कि आप एक फूल का चित्र देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो जी। क्या ऐसा कोई तरीका है, तरीका नहीं क्या, मतलब मैंने ये बोल ही दिया कि क्या आप इस फूल को देख पा रहे हैं, आप हाँ सभी जी। अपने फोन्स देख पा में, रहे हैं। आपको फोन दिख रहा है तो आप ये कैसे देख पा रहे हैं? स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चित्र है उसका। स्क्रीन तो एक यंत्र हो गया जिससे मैंने चित्र प्रेजेंट करा है, पर आप उसे कैसे देख पा रहे हैं? मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। जी, बिल्कुल। क्या इस फूल को हम सूंघ सकते हैं? अगर हमारे पास वास्तव में कोई फूल हो, सनफ्लावर हो या कोई भी और फूल हो, हम उसे सूंघ सकते हैं? डेफिनेटली। मैं अपने डेफिनेटली इंद्रियों की माध्यम से, अपनी नाक के माध्यम से उसको सूंघ सकता सूंघ हूँ सकते जी। हैं। क्या जो कोई भी फूल है हमारे पास, क्या हम उसकी जो पेटल्स है, उसकी जो पंखुड़ियां हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं ये कि भी वो मैं उसको टच खुरदुरी है करूंगा तो या वो काफी सॉफ्ट है? सॉफ्ट होंगी, तो मैं उसको, या फिर उसमें कांटे होंगे वो मैं देख पाऊंगा, मैं महसूस कर पाऊंगा जी। तो हम अपने हाथ से उसको महसूस कर सकते हैं? क्या हम उसे चख सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं कि फूल की पत्तियों का टेस्ट कैसा है? हाँ, कई बार गुलाब की पंखुड़ियां हमने चखी हुई हैं, आई थिंक डेफिनेटली उसको तो चख भी हम सकते उसे, हैं। हाँ, हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो, अब आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी न्याय दर्शन से दिखेगी। जॉन लॉक जब आए, जब उन्होंने ज्ञान की समझ बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने इंद्रियों को एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स माना ज्ञान के होने का या ना होने का। जिस चीज वो मानते थे कि जिस चीज को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसका इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हीं के ऊपर ही हम समझ बना सकते हैं। अब जैसे इसी उदाहरण में आपने देखा, इसमें दो तरीके के हमारा नॉलेज फॉर्म हो रहा है, ज्ञान निर्माण हो रहा है। एक तो हो गया कि हम छू के ये बता सकते हैं कि मुलायम चीज कौन सी होती है और खुरदुरी चीज कौन सी होती है। और हम एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, जो हमने प्रत्ययों का ज्ञान बात करी थी प्लेटो के टाइम पे, कि फूल, एक अगर सनफ्लावर को हम ले रहे हैं तो एक सनफ्लावर के फूलों का टेस्ट कैसा होता है, वो महसूस करने में कैसे होते हैं। तो जब हम इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से ही अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, अपनी अवधारणाओं का निर्माण करते हैं अपने आसपास की चीजों का, तो उस चीज से जो ज्ञान अर्जित होता है उसको जॉन लॉक सही मानते थे। वो तो ये तो पहले एकदम जो दार्शनिक थे। पहले प्लेटो और जो डेकार्ट बोल रहे थे, हम्म, उसको तो ये खारिज करते हुए सीधे इंद्रियों को, अपने अनुभव को बिल्कुल। ज्ञान निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका बता रहे हैं। अलग हुए जॉन लॉक, और आई थिंक अनुभव से ही सारी अवधारणाएं बनती है, ये इन्होंने साफ ये कहा है। सबसे पहले दार्शनिक थे उस समय में, जिन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष को वो भूमिका, मतलब लेकर रखी बोला है। था कि वो भूमिका रखी थी कि वो ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले किसी ने भी ये बात नहीं रखी थी। और यही समस्त सेम बात हमने न्याय दर्शन में भी देखी थी, जब देखी थी। गौतम ऋषि के बारे में हमने बात करी और थी। ये लगभग 17वीं शताब्दी में आके इन्होंने ये बात रखी, और ये कह रहे हैं कि समस्त ज्ञान इंद्रियों से बनता है। काफी डिफरेंट है प्लेटो और डिकार्ट से। अ, अभी का क्या अलग है, यानी एक तो बड़ा बेसिक डिफरेंस तो हमें समझ में ही आ गया हमारे स्टूडेंट टीचर्स को। आई थिंक ये तो कोरी स्लेट मानते थे, मैंने पढ़ा था इनको। ये कहते थे हम्म, कि भाई ये बच्चा कोरी स्लेट है, और जो भी बनता है, जो अनुभव है, अवधारणा है, वो आपके इंद्रियों के माध्यम से ही बनता है। राइट हम्म। जी। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये बुद्धि को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट ये भी आर्ग्यू करते थे कि अगर हमारे दिमाग में कोई चीज का हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, विश्लेषण कर पा रहे हैं, तो वो तभी कर पा रहे हैं अगर हम जब वो उसे इंद्रियों महसूस से करके महसूस कर देखेंगे। सकते हैं। हम डिफरेंशिएट किसी मुलायम चीज में और किसी खुरदुरी चीज में तभी कर पाएंगे जब हम दोनों को महसूस करके देख सकते हैं, अदरवाइज इन्होंने हम वो काफी चीज सरल नहीं कर उदाहरण लिया पाएंगे। था कि सरल प्रत्यय तो इन्होंने डायरेक्ट इंद्रियों से, जो मेरे अनुभव हुए, मैं टच कर रहा हूँ, यानी जो पीला है, कठोर है, मुलायम है, डायरेक्ट जो मैं इंद्रियों से, जैसे आपने फूल का उदाहरण दिया, फिर वो कुछ जटिल प्रत्ययों पे चले गए, जो कि इंद्रियों से ही मेरा एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बन पाता है। तो यानी वो जो इंद्रियों से जो मैं महसूस करता हूँ, उसके बिना मेरा कॉन्सेप्ट तो फॉर्म नहीं कर पाएगा। इज इट? सरल पत्र प्रत्यय की जब वो बात करें तो वो, जैसे मैंने इस उदाहरण से भी लिंक करा कि महसूस करना कोई चीज कोमल क्या होता है,
एक छोटे से आइडिया का जब हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, समझ बनाते हैं कि कोमल क्या होता है, तो वो उसे सरल प्रत्यय बोलते हैं कि हमें ये समझ आ गया कि कोमल क्या होता है। पर अगर हम एक बड़ा कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसमें अलग अलग चीजें हैं कि मीठा क्या होता है, कोमल क्या होता है, सूंघने में उसका मीठी मीठी सौंधी से खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, क्या सभी गुलाबों का रंग एक जैसा होता है, तो जब हम गुलाब का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो अलग अलग सरल प्रत्ययों पे डिपेंड करता है, तो उससे वो जटिल प्रत्यय बोलते हैं।